जेएसएससी उत्पाद सिपाही पेपर लीक के पूरे मामले को लेकर अब जहां संदिग्ध अभ्यर्थियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, वहीं हम आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये उस अर्धनिर्मित नर्सिंग कॉलेज के लिए यह भवन बन रहा था, वहां की तस्वीरें हैं कि देखिए कितने शातिर तरीके से जो अतुल वत्स का सॉल्वर गैंग है उसने झारखंड में अपना नेटवर्क बनाया था। और झारखंड में अपना नेटवर्क बनाते हुए जानकारी यह भी आ रही है कि भवन के ठेकेदार से कांटेक्ट किया गया था, एक मोटी रकम भी पहले ही दे दी गई थी और जो 160 अभ्यर्थी हैं उनके रहने और खाने के लिए व्यवस्था कराई गई थी कि सभी बच्चे आएंगे और बच्चों को भी बड़े ही खास तरीके से एक एक करके लाया गया था। यानी तैयारी काफी बड़ी की गई थी और यह भी जानकारी आ रही है कि 3-3 लाख रुपए पहले ही वसूल लिए गए थे। हमारे साथ राजेश कृष्णा है। राजेश कृष्णा, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, देखिए तैयारी बहुत पहले से चल रही थी और रांची पुलिस की एक एफआईआर की भी चर्चा हो रही है। उस एफआईआर में पुलिस ने यह दावा किया है कि जिन लोगों को पकड़ा गया, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने यह स्वीकारा है कि एजेंसी से हमने पेपर चोरी करवाए थे और वही हम अभ्यर्थियों को रटवा रहे थे। अब कितनी हकीकत है इस पे, ये तो पुलिस का बयान ही बता पाएगा। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? जी, जिस तरह से ये खबरें जो है उत्पाद सिपाही को लेकर के जो बवेला मचा हुआ है, 166 अभ्यर्थियों की जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें तरह तरह की बातें आ रही हैं। जेएसएससी की तरफ से तो इस पर सीधा इनकार किया गया कि किसी भी तरह की पेपर लीक नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें छन कर आ रही हैं, सोशल मीडिया में आ रही हैं, स्थानीय तमार के जो सूत्र हैं उनके हवाले से जो खबर आ रही है, उसमें इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि पुलिस ने एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है कि चुनमुन से जो पूछताछ हुई है तो चुनमुन ने यह बताया है कि जो ये परीक्षा संचालन जो समिति है, जो प्रश्न पत्र जिनके पास रहते हैं उनसे प्रश्न पत्र चुराया गया था और उसको चुरा करके व्हाट्सएप पर उसको दिया गया था और इस बात का जिक्र एफआईआर में किया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पे एफआईआर की जो प्रति है वो आनी बाकी है, पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो खबरें छनकर सूत्रों के हवाले से आ रही है, काफ़ी बड़ा गैंग था। इनकी मोडस ऑपरेंडी जो है वो पूर्व में भी इस तरह की रही है। कई एग्जामिनेशन को इन्होंने प्रभावित किया है पेपर सॉल्विंग के नाम पर। इनके एजेंट्स सब जगह प्लेस्ड हैं और बिहार से देखिए जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें मुजफ्फरपुर से भी लोग हैं, जहानाबाद के लोग हैं, गया के लोग हैं और रांची और झारखंड के भी लोग हैं। तो ये इनके तार जो हैं नेटवर्क में जुड़े होते थे, यहाँ पर भी वो एजेंट्स रखते थे और एजेंट्स रख के कि कौन सा एग्जामिनेशन होने वाला है और उसमें कौन से अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है, किस किस तरह के कैंडिडेट्स हैं, उनके सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं, फिर पैसे को लेकर के उनसे किस तरह की डीलिंग, कितने में वो मानेंगे, कितना पैसा पहले देना है, कितना पैसा एग्जाम से ठीक पहले देना होगा और कितना पैसा और बाद में इंस्टॉलमेंट देना होगा रिजल्ट तक। इस तरह का एक सिस्टम, सिंडिकेटिंग सिस्टम बना करके रखा था। तो ये अतुल जो है वो बड़े लेवल का सिंडिकेटर का काम करता था पेपर सॉल्विंग के तौर पे और उसी के तहत रांची में भी उसने अपने एजेंट्स प्लेस किए थे और उसी के तहत उसने रांची में कई लग्जरियो गाड़ियों से कई पॉइंट्स का निर्माण किया गया था, जैसे बूटी मोड़, बरियातू रोड, रिंग रोड। यहाँ से यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुला के लग्जरी गाड़ी में बुलाकर और वहाँ जो तमार में एक भवन की जो बात सामने में आई है, जिस भवन में इन लोगों को ले जा करके रखा गया था, उस भवन के मालिक के साथ भी जो अतुल वत्स है उसको पुराना हवाला दिया गया है कि पहले से ही उसने सेटिंग कर रखी थी कि यहीं पर स्टूडेंट्स को लाया जाएगा और याद कोशिश की जाएगी कि जो लीक प्रश्न पत्र हैं उस लीक प्रश्न पत्र को इन लोगों को बताया जाए और यदि इसमें किसी भी तरह का प्लान फेल होता है, पुलिस पकड़ लेती है या फिर ऐसा कोई इंटरवेंशन होता है, तो उस समय में प्लान बी को इम्प्लीमेंट करके जो क्वेश्चन पेपर जो मैच नहीं खाते हैं, ताकि पेपर लीक नहीं हुआ है इसको भी जस्टिफाई किया जा सके। तो ये जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जो सिंडिकेटर्स होते हैं, जो माफिया होते हैं, इस तरह के प्लानिंग करते हैं, गैंग के लोगों का ये काम होता है और इसी क्रम में सारे लोगों से पैसे भी लिए गए थे, करोड़ों का ये नेक्सस था। तो इस बिल्डिंग भी सेट की गई थी, गाड़ियां भी सेट की गई थी। तो निश्चित तौर पे जो पेपर लीक की बात जो आ रही है, पेपर लीक भी कराने की बात जो है वो सूत्रों के हवाले से चल रहा है। संभवतः यही वजह है कि आज पूरा भाजपा जो दल है एक
प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिल करके और उन्हें जो अब तक जो इस मामले में स्टेटस है उससे संतुष्टि न जताते हुए कई साक्ष्यों को रख करके और इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की है कि सीबीआई जांच कराने के बाद ही सीबीआई बड़ी बारीकी से स्क्रूटनी कर पाएगी कि इस मामले में क्या हुआ। से एक पीओ की नौकरी करते करते वो फर्जीवाड़ा करने लगा, बताया जा रहा है कि करोड़ों की कमाई थी। और जिस तरह से यहां तारीफ करनी होगी स्थानीय लोगों की, क्योंकि ये जो सॉल्वर गैंग है, अतुल वत्स का गैंग है, उसने एक अर्धनिर्मित बिल्डिंग को चुना था और वहां पूरी तैयारी थी, बिल्डिंग के ठेकेदार से भी डील हो गई थी, पैसे भी दे दिए गए थे। लेकिन स्थानीय लोगों की तारीफ करनी होगी कि जैसे ही वहां 150 बच्चे पहुंचे, अलग अलग गाड़ियों से, वीआईपी गाड़ियों से उन्हें पहुंचाया गया। उन्हें शक हो गया था कि यहां कुछ हो रहा है, वीडियो बनाकर पुलिस को भेजे गए और पुलिस की कई टीमों ने छापा मारा, तब जाकर इस गोरख धंधे का खुलासा हो गया। जी, निश्चित तौर पे जहाँ की ये घटना है, जिस क्षेत्र की घटना है वो क्षेत्र तमार है और आप जानते हैं कि तमार काफ़ी सेंसिटिव जोन है झारखंड का और ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाका होने के बावजूद वहाँ के लोग जो हैं वो सामाजिक रूप से जो हैं, ग्रामीण लोग जो हैं वो निडर हैं और वो डरते नहीं हैं और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि, चूँकि ये जो क्षेत्र रहा है पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, इसलिए उनकी संघर्ष की क्षमता ज़्यादा है और वो ध्यान रखते हैं कि किसी तरह की अगर ऐसी घटना जो नियमित नहीं है, इरेगुलर या संदिग्ध है, वैसी घटना को देखते ही ग्रामीण वहाँ एक्टिव होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को सूचना देते हैं। जो कम नवयुवक हैं उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि इसकी वीडियोग्राफी करो, यहाँ क्या हो रहा है, और उसकी सूचना पुलिस को भी देते हैं और पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले को गंभीरता को देखते हुए वहाँ पर इन लोगों को पकड़ा। हालांकि भागने की कोशिश इनकी पूरी थी, प्लान ABC भी था, लेकिन पुलिस की चपलता से पुलिस ने एक टीम का गठन किया था, उसमें लोकल थानेदार भी थे। इन लोगों की मुस्तैदी से समय पर इस मामले का उद्भेदन किया गया है। चलिए, तो इंतजार किया जाए कि पुलिस की जांच पूरी होगी, इन अभ्यर्थियों से पूछताछ होगी तो क्या कुछ निकल कर तथ्य सामने आते हैं। लेकिन इतना तय है कि 1 महीने पहले से तैयारी चल रही थी, 3-3 लाख रुपए एडवांस ले लिए गए थे और 10 से 12 लाख रुपए के चेक मिले हैं। यानी जितने भी चेक बरामद हुए हैं वो 10 से 12 लाख रुपए के हैं। इसका मतलब साफ है कि 15 लाख की डील थी, 3 लाख रुपए पहले ही कैश लिए जा चुके थे और उसके बाद उन्हें तमाम सुविधाओं का लालच देकर यहां अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। अब इंतजार इस बात का है कि इस सब कुछ का खुलासा क्या कुछ होता है और पुलिस ने जो FIR में जो दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है, इसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।